हेलो बच्चों, आपका इस सर्वज्ञान एकेडमी के वीडियो लेक्चर में स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कि ये क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने चार्जेस के बारे में पढ़ा। चार्जेस के बाद हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया है। आज हम चार्ज के कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे जिससे हमें ये पता लगेगा कि किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्रिएट किए जाते हैं, और उसके बाद हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस को दो ग्रुप में डिवाइड किया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में। ये तो 16th सेंचुरी की बात थी, लेकिन बाद में जब मॉडर्न कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड और डीजे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन पर होता है। तो चार्जेस का बिहेवियर सेम देखा गया, तो इसलिए प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज दिया गया। तो हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं? हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है किसी एटम से, न कि प्रोटॉन को। प्रोटॉन आसानी से नहीं निकाला जा सकता क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, उसको निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। थोड़ा सा क्यों, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यानी कि किसी भी बॉडी को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बनाना है तो उससे इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र होगा। तो अगर हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा, यानी वो नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ से हम निकालते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे जिससे हमें ये पता लगेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन ज़रूरी है किसी पर्टिकुलर चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए। पहला एग्जांपल आप देख रहे हैं, बाई टेकिंग एन एग्जाम्पल शो दैट 1 कूलम इज़ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ द चार्ज। हमें ये दिखाना है कि 1 कूलम चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वी कंसीडर अ मेटेलिक बॉडी विच कैन कैरी अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। हमने क्या किया, एक मेटेलिक बॉडी लिया जिस पे हम ये मान रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज है। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड रिमूव हो रहे हैं। उस बॉडी से 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिए बहुत बड़ा नंबर है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड रिमूव हो रहे हैं। तो ये हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज को निकलने में कितना टाइम चाहिए। तो हमें क्वांटाइजेशन रूल से पता है Q इज इक्वल टू एन ई, यानी कि चार्जेस हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में होंगे, दैट इज Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पे हमने एज्यूम किया हुआ है 10⁹ और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसको सॉल्व करने पे हमें ये वैल्यू मिलती है, यानी एक सेकेंड में 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज रिमूव हो रहा है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि टी टाइम में 1 कूलम चार्ज पूरा निकलेगा। तो Q इंटू टी इज इक्वल टू 1 कूलम होना चाहिए, जहाँ से हम T कैलकुलेट कर सकते हैं 1/Q, और ये Q हमने यहाँ पे ले आके जो वैल्यू ये आई हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम रखते हैं। तो इसको सॉल्व करने हमें ये वैल्यू मिलेगी 0.625 इंटू 10⁻10 सेकेंड, यानी 1 कूलम चार्ज को रिमूव करने के लिए इतना टाइम लगेगा। अब ये टाइम हमको अपने डेली लाइफ में नहीं यूज़ करते, इस वजह से हमें इसका अंदाज़ा नहीं। इसको हम थोड़ा सा अपने रेगुलर टाइम जो यूज़ करते हैं उसमें कन्वर्ट करते हैं, इसलिए हम इसको ईयर में कन्वर्ट करते हैं। तो ईयर में कन्वर्ट करने पे हमें ये वैल्यू मिलती है 6.25। इस वैल्यू को अगर 1 ईयर में कुल सेकेंड के, मतलब 1 ईयर में जितने सेकेंड होते हैं 3.2 इंटू 10⁻7 सेकेंड से डिवाइड करें तो हमें ये 200 मिल रहा है, यानी 200 ईयर्स। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, इस रेट से भी अगर पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए तो 1 कूलम चार्ज को रिमूव करने के लिए किसी सिस्टम्स में हमें 200 साल लग जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा टाइम है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा यूनिट है। अब हम इसी तरीके से दो एग्जाम्पल करेंगे। पहला और है, अ बॉडी हैज़ चार्ज ऑफ -8 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। फाइंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द एक्सेस आर डिफिशियंट देन नेचुरल नंबर। मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले या उस पर डाले गए हैं। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। बाद में हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है। ये तो 9th में हम लोग करते हैं, फिर भी यहाँ पे एक बार ज़रूर रिवाइज करेंगे। तो पहले हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वही क्वांटाइजेशन का रूल हम यूज़ करेंगे, चार्ज क्वांटाइजेशन रूल, कि चार्ज को क्वांटाइज नहीं किया जा सकता। अगर हम क्वांटाइज करने की कोशिश करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही मिलेगा। तो दैट इज़ Q इज इक्वल टू एन ई,
तो हमें पता है कि Q की वैल्यू 1 कूलम है, n हमें फाइंड करना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। इसको हम रख के सॉल्व करते हैं तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज को कैरी करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि ये इस चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। चूंकि माइनस है तो माइनस ये शो कर रहा है कि चार्ज नेगेटिव चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए हमें पता है इलेक्ट्रॉन को देना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे है Q इज इक्वल टू एन, एन हमें पता है, एन फाइंड करना है, Q हमें पता है क्योंकि ये -8 दिया हुआ है। तो माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन हमें देना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे 5 इंटू 10⁻9। चूँकि ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन गिवन होगा सिस्टम में, तो दैट्स वाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। ये माफ़ कीजिएगा, ये ई होगा। इसी तरीके से आपके सामने 2 एग्जांपल है, इसे आप अपने कॉपी में नोटबुक में रख के सॉल्व करके देखेंगे। ये आपके चार्ज के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेगा। इससे आपको ये कॉन्सेप्ट होगा कि बॉडी किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट या पॉज करके अपने कॉपी में लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी किसी सिस्टम को किस मेथड से चार्ज किया जा सकता है, यानी चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो चार्ज 3 तरीके से किसी बॉडी पे प्रोड्यूस किया जा सकता है। पहला है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, तीसरा है बाई कंडक्शन मेथड। तो हम बारी बारी से तीनों को डिस्कस करते हैं, साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे। पहला जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, इसका बहुत सारा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हम तो बचपन में कॉम्ब को हेयर में रब करके और पेपर और पीसेस को उठाते हैं, तो ये एक अच्छा एग्जांपल है। इसी तरीके से अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से अगर रब करें तो जो ग्लास का रॉड होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और सिल्क का जो क्लॉथ है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि रबर या एबोनाइट की रॉड लें, इसको हम फर, एक कपड़े का टाइप होता है, एक या कैट स्किन, या रखे कैट की स्किन को रब करें तो जो रॉड है, यानी रबर या एबोनाइट की रॉड है, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और जो आपका स्किन है, कैट स्किन या फर का क्लॉथ होगा, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये हमें समझना होगा कि जो 2 सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं उनमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग चार्जेस प्रोड्यूस होगी। ये सुटेबल मटेरियल्स होते हैं एक दूसरे के लिए। जैसे कॉम के लिए हेयर है, तो कॉम को अगर वुड पे अगर हम रब करें तो ज़रूरी नहीं है चार्ज प्रोड्यूस हो, कॉम हेयर के साथ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अगर कॉम्ब को हम अगर हेयर में रब करते हैं तो जो कॉम्ब है वो नेगेटिव चार्ज होता है और हेयर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में मटेरियल्स सुटेबल होने चाहिए और कंडीशन भी सुटेबल होना चाहिए, यानी हम किसी भी टाइम ऐसा नहीं क्रिएट कर सकते कि गीले बालों में अगर हम कॉम्ब को हेयर रब अगर करते हैं तो वहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होती। अब बात आती है कि अगर हम कॉम्ब को रब करके कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो क्या वो चार्ज रह जाता है? तो आपने देखा होगा नहीं, कुछ देर बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है, अनचार्ज हो जाता है। तो होता क्या है कि हमारे आसपास जो फ्री न्यूट्रॉन्स ट्रैवल करते रहते हैं या फ्री आयंस ट्रैवल करते रहते हैं यूनिवर्स में, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये चार्ज सिस्टम बहुत देर तक चार्ज नहीं रख पाता। अब चलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन मेथड। थोड़ा सा यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि अगर मान लीजिए हमने 2 बॉडीज़ को रब किया, ये मान लीजिए कोई एक बॉडी है, दूसरी बॉडीज़ को हमने रब किया, तो इसको अलग करने पर अगर इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो कहीं भी चार्ज कंजर्वेशन का जो रूल है वो वायलेट नहीं होता, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में अगर डिस्कस करें, इंडक्शन का मतलब ये होता है कि अगर किसी चीज़ को देख के कोई क्वालिटी एक्वायर करें तो उसे इंडक्शन मेथड बोलते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा अगर हम देखना चाहें तो मान लीजिए आपके पास ये एटम है जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं। इसको हमने किसी ऐसे फील्ड में रखा या किसी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोर के पास में रखा, तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो दूर की तरफ जाना शुरू करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है या नेगेटिव चार्ज है वो इसकी तरफ। तो कुछ देर बाद जो हमारा ये एटम था वो कुछ इस तरीके से देखने में आएगा। तो
एक तरफ इलेक्ट्रॉन समझ में आएगा, एक तरफ प्रोटॉन समझ में आएगा। तो इस तरीके से अगर कंडक्शन मेथड में हम दो सब्सटेंस पास पास में लाते हैं जिसमें एक ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है, कोई भी हो, तो और दूसरा अनचार्ज है, तो हमें देखने में आएगा कि ये कुछ देर बाद इसके अपोजिट नेचर का चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और इसके दूसरे सरफेस पे हमें पॉजिटिव चार्ज, ये कुछ इस तरीके का एटम्स का पोलराइजेशन बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन होगा। इसमें भी चार्जेस का जो नेचर है वो एग्जैक्ट अपोजिट होता है। पॉजिटिव चार्ज अगर इधर हम सरफेस के पास ला रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, अगर नेगेटिव चार्ज लाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज। हाँ, अगर ये दोनों मेटल फ्री स्पेस में है, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो यहाँ पे चार्जेस का बिहेवियर सेम होगा। लेकिन अगर ये मान लीजिए आपकी मेटेलिक चार्ज है और ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जैसे मोम हो गया या माइका हो गया, तो यहाँ चार्जेस की क्वांटिटी सेम नहीं रहती। यहाँ पे कुछ चार्जेस के लिए कुछ चार्जेस कम क्रिएट होते हैं। अब इसके लिए आप चार्ज कंजर्वेशन को भी कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक नई क्वांटिटी रोल प्ले करती है जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इस यूनिट के आखिरी या सेकेंड यूनिट में डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट मेथड है आपका कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि एक चार्ज बॉडी रहती है और एक अनचार्ज बॉडी, या दोनों मेटेलिक बॉडी रहती हैं। अगर दोनों को हम एक्चुअल कांटेक्ट में रखते हैं तो चार्जेस एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अगर ये मान लीजिए आपका ए सिस्टम है जो चार्ज था, मेटेलिक बॉडी है, इसको हम बी यानी अनचार्ज मेटेलिक बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, कुछ इस तरीके से कांटेक्ट में होना चाहिए। तो अगर हम इसको वापस सेपरेट करें तो दोनों पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। हाँ, अब इनकी क्वांटिटी कितनी होगी कि ये दोनों सेपरेट होने के बाद ये कौन सा मेटेलिक बॉडी कितना चार्ज रखेगा, इसको हम डिस्कस करेंगे सेकेंड कैपेसिटर के यूनिट में, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से चार्ज रिक्वायर करने की कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर हम दो आइडेंटिकल यानी दो सेम मटेरियल का बॉल, स्फीयर और सेम साइज़ का अगर कांटेक्ट में लाएं तो चार्जेस का हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए और बी दोनों सेम साइज़ के सेम मटेरियल के चार्जेस थे, दोनों पे चार्जेस थे, मान लो एक पे 3 था एक पे 5 था, तो दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी 4 ए पे आएगा सेपरेट करने के बाद, 4 बी पर आएगा। तो ये चार्जेस का कुछ प्रोडक्शन का तरीका है। चार्ज कंजर्वेशन का रूल कहीं भी वायलेट नहीं होगा, इस बात को आप याद रखेंगे। हाँ, किसी सिस्टम पे कम और किसी पे ज़्यादा चार्ज क्रिएट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। हम आज के डिस्कस पोर्शन का आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। नोट्स आपको हर वीडियो लेक्चर के एंड में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे आप अपनी कॉपी में लिखकर एक एग्ज़ाम टाइम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही अपनी क्वेरीज़ को आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, इसमें लिए मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। चलिए अब नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। ये आज के टॉपिक का पहला पेज। आई होप इसे आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके कॉपी में लिख सकते हैं, लेकिन इसे किसी बाहरी पर्सन से शेयर ना करें। ये आज के टॉपिक का दूसरा पेज। ये आज के टॉपिक का तीसरा पेज। अगली क्लास में हम या अगले वीडियो लेक्चर में हम कूलम्स लॉ डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन कैरी होते हैं। तो घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।